देखिए, केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बिल संशोधन लाया जा रहा है। कहीं न कहीं इसका समर्थन टीडीपी ने भी किया है और कहें तो खास करके महागठबंधन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। ये वक्फ कमीशन पे ये जो आ रहा है, बात आ रहा है, काफी चर्चा में है। आपका क्या कहना है, क्या बताएंगे? बिल्कुल कहना है कि वक्फ संशोधन बिल होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जो अप्रत्याशित हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो लोकतंत्र कहता है, संविधान कहता है, तो संविधान सबको हक देता है, सिर्फ उसी को क्यों हक देगा? और इसमें तो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसने इस तरह का संशोधन पास किया, और इस तरह के नहीं करना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी की बात करता है तो मेजोरिटी को क्यों आहित करेगा? मेजोरिटी आहित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उसको ये पावर कैसे दे दिया इस तरह का? और ये एक तरफा पावर है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। पहला काम तो यही होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के बाद में संशोधन होना चाहिए। पहले सनातन बोर्ड का गठन कर लीजिए और उसके बाद उसको ही पावर दीजिए कि बहुत ज़्यादा कि वो हमारे जगहों पर, ज़मीनों पर कब्जा ना करे। वो लगातार यही उसको कहिए वक्फ बोर्ड नहीं है, वो भू माफियाओं का बोर्ड है। इस तरह से भू माफिया कब्जा करते जा रहा है, तो यह उचित नहीं है। निश्चित रूप से संशोधन होना चाहिए। देश लोकतंत्र से चलेगा, किसी की सरिया और इससे नहीं चलेगा। कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है। बिहार में, भारत में क्यों वक्फ बोर्ड की जरूरत पड़ी? क्या कौन सा उनका अहित हो रहा है? कौन सा उनका संविधान उसका छीन रहा है? वो अतिरिक्त ले चुके हैं हमसे, उसका मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन हिंदुओं के साथ डॉक्टर साहब कि आप मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है देश में। तो क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को उठाने के लिए हिंदुओं को दबा दीजिएगा। अगर मुसलमानों को उठाना नहीं तो हिंदुओं को दबा दीजिएगा। क्या कर रहे हैं? कोई गधा दौड़ता नहीं है तो क्या करते हैं? घोड़े के पैर को बांध दीजिएगा। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा को दौड़ने दीजिए। गधा नहीं दौड़ता है तो उससे क्या करना है? उसको उतने सालों से दिया गया है, इतना दिया जा रहा है। माइनॉरिटी कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन, ये इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड का संशोधन होना चाहिए और उसको अतिरिक्त जो उसको दिया गया है, उसमें अधिकार दिया गया है, वो नहीं होना चाहिए। समान रूप से होना चाहिए। जैसे हिंदू का है वैसे मुसलमान को होना चाहिए। उसको अतिरिक्त किस बात का? लेकिन सर कयास लगाया जा रहा था कि टीडीपी आपका समर्थन नहीं, उसका लेकिन आज टीडीपी ने कह दिया है कि समर्थन हम करेंगे। जदयू देखिए, मैं बताता हूँ, कांग्रेस की दोगली नीति है, ठीक है। और उन्होंने आज तक देश को, वो कहता है कि ये हिंदू कर रहा है। नहीं, तुमने मुस्लिम किया है। अब तो हम अपना बात हक मांग रहे हैं। हम मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपना हक मांग रहे हैं कि जो हमारा हक है उसको दीजिए। आप हमारे हक पर क्यों उसको करते हैं? किसी के पास घर नहीं है तो हमारा घर छीन करके उसको घर क्यों दीजिएगा? और उसको अधिकार कैसे दे दिएगा कि ये मेरा घर है कहने का? उसके लिए कोर्ट है, न्याय है, सब कुछ है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो क्या लगता है कि मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है देश में? क्यों नहीं रहने का अधिकार है? क्यों नहीं रहने का अधिकार है? बिल्कुल रहने का अधिकार है। अधिकार है, लेकिन हमको बाहर करने का अधिकार उसको कौन दिया? हमको बाहर करने का अधिकार उसको कौन दिया? कि पूरे जमीनों पर कब्जा करते जा रहा है, ना उसके खाता ना बही, जो वक्फ बोर्ड का है वही सही। ये कौन सा न्याय है? तो जदयू समर्थन करेगी आपको? बिल्कुल करेगी, कहाँ नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? कोई नहीं चुप्पी साधे हुए हैं। एनडीए पूरे इंटैक्ट है और सब मिल करके इस बिल को पास करेंगे। सब मिल करके बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अरे भाई, आजकल के नियम कानून चला हुआ है कि अगर बड़का नेता बनना हो तो मुस्लिम को सलाह दो, हिंदू को गाली दे दो। वो अभी बड़का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए वैसा कर रहे हैं। वो नेता नहीं है, वो अभी बहुत बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी के कारण मीडिया में आ जाए, इसके लिए वैसा बोल रहे हैं। वो वास्तविकता में ऐसे नहीं है। वास्तविकता अगर रहती, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जाकर के संशोधन पढ़ना चाहिए और संविधान पढ़ना चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि कोई माई के लाल नहीं है जो मुसलमानों को दबाए। वो तो ऐसा ही कहते थे, तो ये 4 बार से ऐसा ही कर रहे हैं कि कोई माइका लाल आरजेडी के सरकार नहीं रोकेगी। तो रुका ना, जनता मालिक है ना, कि वो मालिक थोड़े हैं, जनता मालिक है। धन्यवाद। में दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, गुस्सा की बात नहीं है। इस तरह का संशोधन निश्चित रूप से होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए, देर हो गया है। तो एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है ना? बिल्कुल सही है, कुछ बिल है। बिल है। अपने पूरी तरीका से जोश और खरोश के साथ डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने महागठबंधन को भी लपेटे में लिया, साथ ही साथ कांग्रेस को भी
चेता दिया, कांग्रेस को साफ साफ कह दिया है कि यह आपका जो दोहरा नीति है यह नहीं चलेगा। यह जो खास करके वक्त संशोधन जो बिल आ रहा है इसको पहले ही पास कर देना चाहिए। कोई माय के लाल में हिम्मत नहीं है, ये संशोधन बिल को रोक देगा। फिलहाल इस खबर में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।